हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सौरभ जैन सर पे। चैनल का नाम चेंज किया गया है, चेंज नहीं कर सकते, फिर से वही किया गया है जो इसका नाम पहले था, जिससे कि ईजिली सर्च हो सके। सौरभ जैन सर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत ईजिली ये यूट्यूब पर सर्च करा देगा। स्पेलिंग सही रखेगा आप, SAURAVJAIN सर, सौरभ जैन सर। यूट्यूब पे जाइएगा, कोई भी टॉपिक डालेगा, आर्टिकल बाय सौरभ जैन सर, नाउन बाय सौरभ जैन सर, एडजेक्टिव बाय सौरभ जैन सर, प्रोनाउन बाय सौरभ जैन सर, टाइम एंड टेंस बाय सौरभ जैन सर, सिंटैक्स बाय सौरभ जैन सर। कुछ भी आप डालना चाह रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड तो आप सौरभ जैन साथ में डालिएगा, मेरी वीडियो जरूर निकल के आएगी। काफ़ी वीडियो हम लोग इसके अपलोड कर चुके हैं, 250 प्लस वीडियोज़ अभी हो चुके हैं यूट्यूब पर, बहुत वीडियो है। डालेगा, देखेगा और आनंद लीजिएगा। ईडियम्स भी है, वोकेबलरी की भी है, ट्रिक्स से भी है, वोकेबलरी एमबी के सेट है, मेरे लोग कॉमन एरर है, बहुत कुछ हमने इसको अपलोड किया हुआ है पहले से ही। चलिए चलते हैं आज के सेट पे। आज का सेट का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द CEO ओनली डिस्कस द न्यू वेंचर्स विद हिज मैनेजर। CEO ने डिस्कस किए हैं केवल न्यू वेंचर्स अपने मैनेजर के साथ में। चलो चलते हैं, सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। द CEO डिस्कस्ड ओनली, ये ओनली बाद में आना चाहिए था, सेंटेंस का फॉर्मेशन तब सही होता। यस, द CEO के बाद तुरंत वर्ब, उसके बाद में ओनली द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर, यानी कि अब किस पार्ट में लेके जाए मिस्टेक को, ए पार्ट पे, क्योंकि ये यहाँ जाएगा, इससे पहले अपना आप हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट में मिस्टेक है, ओनली बाद में आएगा। यस, कन्फर्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, कह रहा है इफ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिसिस गुप्ता। सेंटेंस में चलते हैं, अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पर सेंटेंस में मेरे हिसाब से जो गलती है, यस, मैं एक रूल आपको बता चुका हूँ कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पहले से ही, उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर उसको मैच कीजिएगा रूल को। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेगा, मेरा टाइम एंड टेस्ट में पढ़ाया था हमने। वैसे तो कायदा ये है कि अगर इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो नेक्स्ट पार्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बनता है। यस, लेकिन मैंने आपको दो रूल अलग से बताए थे, जो कभी मैंने कहा कि शायद ही कभी एग्जाम में आया हूँ, मैंने भी आज पेपर देखा है एग्जाम में आया हुआ, मुझे तो बहुत दिन से पता, लेकिन एग्जाम में मैंने कभी नहीं देखा ये रूल आया हुआ। ये दो स्ट्रक्चर मैंने बताए आपको, वो दो स्ट्रक्चर थे कुछ इस तरह से, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वोज या वर्ब में से कोई भी एक, खाली वर्ब नहीं, वो अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, प्लस आईएनजी फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में भी रहेगा वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक स्ट्रक्चर और था इसी के जैसा ही, वो ये था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई भी एक प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में आपका रहेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए अपनी वीडियो में, और बाकायदा इनको मैंने कई बार पढ़ा भी है, लेकिन आज तक मैंने एग्जाम में कभी नहीं देखा, मैं पहली बार एग्जाम में देख रहा हूँ, इसलिए ये भी बुक वाला भी कंफ्यूज है। जब ये सेंटेंस मैंने देखा तो मैंने एक बार पहले चेक किया, तो मैंने इसको अच्छे से सोचा, तो इस बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ वुड हैव बीन की आवश्यकता नहीं है, बुक वाला कह रहा है कि यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाइए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे बीन नहीं आएगा, सिर्फ रिकोगनाइज आएगा। यस, सेंटेंस में वो जा रहा है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं। यही स्ट्रक्चर है, अगर आप गौर करें मेरे स्ट्रक्चर को, इससे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बीन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस के बी पार्ट में मिस्टेक है। बिल्कुल श्योर रहिए, बिल्कुल मत घबराइए। यस, डेफिनेटली ठीक होगा आपका सेंटेंस। अंकिता इज डिस्गस्टेड डैश द हैबिट ऑफ हर ब्रदर एट ओन ऑफ विद। बात हो रही है किसी की आदतों की, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। अगर व्यक्ति की बात होती तो आप यहाँ पे विद लगाते। देखिए यहाँ पे या तो टू या फिर एट या फिर विद आ सकता था, टू नहीं है, ऑन ऑफ यहाँ पर आएगा नहीं, बचता सिर्फ एट या विद, आप यहाँ पे लगाएंगे एट। यस, डिस्गस्टेड एट किसी बात से नाखुश होना, किसी बात से नाखुश होना। अंकिता इज डिस्गस्टेड एट द हैबिट ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई की आदतों से वो खुश नहीं हैं।
ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स वी वर डैश फ्रॉम एंटरिंग इन टू द कॉकपिट ऑफ द प्लेन। ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स वी वर डैश फ्रॉम एंटरिंग इन टू द कॉकपिट ऑफ द प्लेन। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें डैश किया गया अंदर प्रवेश करने से प्लेन के। डिनाइड कौन लगता है इनकार करना, मना करना। रिजेक्टेड किसी को रिजेक्ट कर देना। स्टॉप और वांट। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप स्टॉप के साथ फॉर्म आता है ऐसे ही जैसे कि प्रिवेंट, किसी को बचाव सुरक्षा के माध्यम से रोकने के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप। यस। डिनाई यहाँ पर वो अर्थ नहीं दे रहा है जिस अर्थ के यहाँ पर आना चाहिए। रिजेक्ट का भी वो अर्थ नहीं है। वांट के साथ हमेशा ऐड आता है, फ्रॉम नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा इसका स्टॉप्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि आपका सिनोनियम सिंटोनियम्स। पहला है एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट बहुत अधिक, क्लियर मतलब स्वच्छ, डल मतलब भद्दा, हाई मतलब ऊंचा, रेयर मतलब बहुत कम। अब यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट, क्योंकि बहुत अधिक यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई भी समझ लीजिए फिर तो बस, क्योंकि बाकी तीन तो आने से रहे, तो हाई इसका आंसर हो सकता है। हाई मतलब ऊंचा, और तो कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा मुझे देखने में। अगला है जियोपार्डी, खतरा। एंग्री मतलब गुस्सा। इंजियर का मतलब होता है खतरनाक, वो सॉरी इंजियर मतलब होना कोई चोट वगैरह लग जाना। रिस्क मतलब खतरा, और सीरीन मतलब शांति। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर रिस्क। अगला है चर्लिस। चर्लिस मतलब गंवार, देहाती। बिलिटिल छोटा। कॉर्सियस सभ्य। फर्वेंट उत्साही होना। अनकाउथ असभ्य। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉर्सियस, सुशील, सभ्य, चर्लिस का। अगला है फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक मतलब उत्साहहीन, जिसके अंदर उत्साह ना हो। ऑप्शन है अर्डेंट उत्साही, इंडिफरेंट उदासीन, प्रोहिबिट किसी को रोकना, और मर्सिलेस दया रहित। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्डेंट, उत्साही। अगला है आपका इडियम्स। पहला इडियम है आपका डेम्प स्किप, यानी कि पूरी तरह से असफल हो जाना, कंप्लीट फेलियर। अगला है राइज लाइक अ फोनिक्स, यानी कि सफल होना। क्या होना? सफल होना। समथिंग मेमोरेबल, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं 11-12 पे जो कि आपके ग्रामर पे ही डिपेंड। द मोबाइल फोन्स हैव मेड डिजिटल कैमराज अ लिटिल सुपरफ्लूस इन टूडेज वर्ल्ड। मोबाइल फोन्स ने डिजिटल कैमरा को आज थोड़ा सा सुपरफ्लूस बना दिया है। यहाँ पे देखते हैं द मोबाइल फोन्स हैव मेड डिजिटल कैमराज एट अ लिटिल सुपरफ्लूस इन टूडेज वर्ल्ड। सुपरफ्लूस का मतलब होता है कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक हो जाना। ग्रामर में भी सुपरफ्लूस नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं, हालांकि वो चैप्टर नहीं है, मैं आपको पहले भी कैमरा बता चुका हूँ। कोई भी सेम कैटेगरी के दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, इसी को बोला जा गया है ग्रामर में सुपरफ्लूस। जैसे कि आप लगाने लगे रिवर्स के साथ में बैक, रिटर्न बैक, तो ये सुपरफ्लूस है, आवश्यकता से अधिक हो गया, रिटर्न भी हो गया, बैक भी हो गया। इसी को ही ग्रामर में सुपरफ्लूस के नाम से एक चैप्टर दिया गया है। मोस्टली किताबों में आपको चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी सेम कैटेगरी के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या फिर कोई भी भाषा हो। यस, इसलिए यहाँ पर सुपरफ्लूस की तो आवश्यकता नहीं है। उससे अगला वर्ड यहाँ पे एक्सटिंक्ट, यानी कि ये भी जरूरी नहीं है। ऑब्सोलेट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अप्रचलित हो गई हो, प्रयोग के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से अब प्रचलन से बाहर हो चुकी है। मोबाइल फ़ोन ने जो है कैमरे को जो है अब प्रचलन से बाहर कर दिया है, क्योंकि सारी जगह तो मोबाइल ने ले ली। पहले लोग बाग घूमने जाया करते थे तो कैमरा साथ में जाया करते थे। अब मोबाइल एक से एक आ रहे हैं, अच्छे अच्छे पिक्सल्स के कैमरा उसके अंदर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इसलिए कैमरे की जगह ले ली है मोबाइल ने। यहाँ पर हो जाएगा ऑब्सोलेट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। कंडीशनल सेंटेंस बहुत आ रहा है एग्जाम में, मैं देख रहा हूँ लगातार कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, तो ये आपको रट जाना चाहिए मेरा फॉर्मूला कि एक ही वाक्य में कभी भी क्या दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगे। यही तो सुपरफ्लूस है, दो मॉडल वर्ब नहीं, कोई भी दो सेम कैटेगरी के वर्ड एक सेंटेंस में आएंगे ही नहीं, चाहे वो दो नेगेटिव हों, चाहे दो प्रेजेंट हों, चाहे दो पास्ट हों, चाहे दो फ्यूचर हों, चाहे दो एपोस्ट्रोफे हों, चाहे दो इंटरोगेटिव हो, कुछ भी हो, दो सेम कैटेगरी के वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ देख रहे होंगे आप विल भी है, दो बार विल आ चुका है, तो यहाँ पर गलती है। आपको ब्रैकेट पार्ट सोल्व करना है तो हम लोग गलती ब्रैकेट वाले पार्ट में ही है। आगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो आप पीछे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बस, और कुछ आप यहाँ पे नहीं लगा सकते।
यस, तो यहाँ पे आप लगाएंगे यू अप्रोच। इफ़ यू अप्रोच हर सिंसियरली शी विल लिसन टू योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। ये डिपेंड करता है कि पीछे क्या आएगा आगे वाले पोर्शन पे। अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया है तो पीछे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है तो पीछे सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आगे वुड है प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो पीछे हैड प्लस नाउन भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है आगे वाले पोर्शन पे कि पिछले वाले पोर्शन में क्या आएगा। इसको मैंने खूब अच्छे से आपको टाइम एंड टेंस नाम के चैप्टर में पढ़ा दिया है, उसका जल्दी और वीडियोज आने वाली है। एक हमने अलग से वीडियो बनाई थी मॉडल वर्ब का यूज़ करना सीखें, वो अलग से वीडियो पड़ी हुई थोड़े दिन पहले बनाई थी, तो वो भी ऊपर ही होगी वीडियो, या फिर ग्रामर टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और सर्च करें, देखें वीडियो को। आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है वीडियो में, आप जाकर देखिएगा। ग्रामर टॉपिक में लगभग 40 के आसपास वीडियोज़ होंगी। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि उन्हीं सब वीडियो को आप एक एक वीडियो रोजाना देखना शुरू कर दें नियम से, और रोज़ के नोट्स बना लें। डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियोज़ हैं सभी के सभी। यस, और हमारी कुछ वीडियो यूट्यूब ने डिलीट मार दी हैं। यस, उनके भी मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो काफ़ी समय पुरानी हो चुकी थी वीडियोस। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस है आपका अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर। हाँ, इसेंट्रिक सन की, उससे अगला वर्ड है इक्लिप्टिक ग्रहणशील, इलिपिस यानी कि पदलोक। जैसे कि कोई वर्ड लिखते हैं, वर्ड लिखा मैंने, जैसे कि आपको पता हो तो मैंने एक वर्ड लिख दिया CLE डैश डैश डैश, तो आपको पता है कि CLE VER क्लेवर ही होगा यहाँ पे। इस तरह से पदलोक पढ़ना जिसमें लोगों को पता भी हो, अपने जानबूझ के उनको सिर्फ हटाया हो। उससे अगला वर्ड है इक्वाइन यानी कि आंख संबंधी, यस अश्रु संबंधी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसेंट्रिक। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली यानी कि जो प्रैक्टिकली किसी बात के सोल्यूशन में पहुंचता हो। एपोथेसिस गुणगान करना, पलिएबल लचकदार, प्रैग्मेटिस्ट यानी कि व्यवहारवादी, व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल कोई बात जवाब देने वाला, रियलिस्ट तो आपको पता ही है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 का हो जाएगा सी। चलते हैं स्पेलिंग करेक्शन पे। फिर से आ चुका है कि आपको बताने में से कौन सी स्पेल मिस्टेक है। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले यात्रियों को बोलते थे पेडेस्ट्रियन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी किसी वर्ड में आ जाए आपका PED यानी कि पैड, हम जो बात हो रही है पैदल की, पैदल पैद पैद पैदल पैद PED से याद रखते हैं स्पेलिंग में। लेकिन हम इसकी मिस्टेक है PEDESTRIAN पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग। अगला है प्लेंटिफ यानी कि जो केस करता हो। पोटैटोस आपको पता ही है, पोटेशियम एक केमिस्ट्री भाषा का वर्ड है, पोटेशियम के, जो आपने अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई में पढ़ा होगा। उससे अगला है आपका फेबुलस शानदार। उससे अगला वर्ड है गॉर्जियस भी शानदार। हेट्रोजीनियस ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। होमो मतलब समांगी, हेट्रो मतलब विषमांगी, अलग अलग। अगला है इनोक्यस। इनोक्यस की स्पेलिंग गलती है यहाँ पे INN 2 बार आना चाहिए था, जिसका मतलब होता है हानि रहित यानी कि जिसको कोई नुकसान ना हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका PQRS। PQRS का फिर मैंने आपको वही तरीका बताया कि सबसे पहले आप चलेंगे ऑप्शन पे, फिर चलेंगे सेंटेंस पे। P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है। इस तरह के सेंटेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको एक भी मिल गया तो समझो आपका काम हो गया। यस, चलते हैं सेंटेंस पे कि कौन सेंटेंस हो सकता है। सेंसिटिव माइंड इजिली एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस emanating from the thought of the people it associates with. We often say that a person is known by the company he keeps. यानी कि हम अक्सर कहते हैं कि उस व्यक्ति को जाना जाता है उससे कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है। The violent can be made calm, be excusing thought of love and compassion. Visit to a holy place are considered good because the good thought of the holy people gathered there and the ensuing vibrations डेफिनेटली अफेक्ट वन इन अ पॉजिटिव फैशन। जी, सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका एस से, यानी कि किसी धार्मिक स्थान पर जाना इसलिए फायदेमंद है, इसलिए अच्छा माना जाता है बिकॉज वहाँ पे सभी लोग जो है अच्छी सोच वाले हैं, तो उनके आसपास से निकल रही है अच्छी लहरें, वो अच्छी ही लहरें वाइब्रेशन आपके अंदर जाएंगी तो आपके मन में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो यानी कि सेंटेंस का स्टार्ट होगा एस से, फिर उसके बाद आपका आएगा आर, फिर क्यू, फिर पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका फिर से पी भी है, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, यानी कि एस कम से कम नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हुआ। चलते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन पे। एपिस्टिमोलॉजिकल आइडियलिस्ट
such as Kant, might insist that the only things which can be directly known for certain are ideas. The approach to idealism by Western philosopher has been different to that of Eastern thinkers. देखिए यहाँ भी बात हुई है अप्रोच की. Yes, things can be directly known for certain ideas. Ideas की बात हुई है. In much of, इससे तो बनेगा नहीं, प्रपोजिशनल पार्ट है और इससे वैसे नहीं बनाना है. ये तो क्यों या फिर आर पी, ये तो क्यों या फिर पी. एक बार इनको दोबारा पढ़ लीजिए. यहाँ पे द अप्रोच टू आइडियलिज्म बाय वेस्टर्न फिलोसफर्स हैज़ बीन डिफरेंट टू दैट ऑफ ईस्टर्न थिंकर्स. जो वेस्टर्न फिलोसफर की जो अप्रोच है आइडियलिज्म के प्रति वो ईस्टर्न थिंकर से अलग है. एपिस्टोमोलॉजिकल आइडियलिस्ट सच एज कांट माइट इंसिस्ट दैट द ओनली थिंग्स. अब बात हुई है आइडियलिस्ट की, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के. पहले बात हो रही थी कि पूरे राज्य की, पूरे देश के आइडियलिस्ट्स की. उसके बाद हुई है किसी एक व्यक्ति की. तो यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा क्यों से, उसके बाद आपका आएगा पी अगर आएगा तो. यानी कि क्यों सिर्फ एक में ही है. इसका आंसर भी हो जाएगा आपका डी. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस. अब तो लगातार करते आ रहे हैं तो आपको रट जाना चाहिए. कह रहा है कि कर्नाटका ग्रोस कॉफ़ी. कॉफ़ी में कर्नाटका में ग्रोथ होती है. ग्रो में आपका आ रहा है एस या ई एस. एस या ई एस आ रहा है तो आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म. इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म. पहले में आया इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये नहीं आएगा. ऐसा तब होता है जब सेंटेंस में इज एम आर प्लस आई एन जी पहले से ही हो. तो यानी कि ये पहला हुआ बाहर. इस वाले पार्ट में इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो ये वैसे से बाहर हो गया. अगले में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है, ये इसमें शामिल है. लेट से नहीं बनेगा बिकॉज ये इम्पेरेटिव नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी. कन्फर्म. चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. गोपाल्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वॉलेट. गोपाल की मदर ने उसको याद दिलाया कि वो वॉलेट ले ले. सेंटेंस नरेशन में बना हुआ पहले से इनडायरेक्ट में. आपको उसे डायरेक्ट में ले जाना है, ये पहले इनडायरेक्ट है. चलिए. आर यू गोइंग टू टेक योर वॉलेट और नॉट सेड गोपाल टू हिज मदर. गोपाल अपनी माँ से कह रहा है जबकि गोपाल मदर रिमाइंडेड, गोपाल की माँ ने गोपाल से कहा है. तो यहाँ पे ए तो इसलिए बाहर हो गया क्योंकि सेंटेंस का उन्होंने रूप बदल दिया. सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज करा. अगले पे चलते हैं. डोंट फॉरगेट टू टेक योर वॉलेट गोपाल सेड हिज मदर. अपना वॉलेट ले जाना मत भूलना गोपाल, उसकी माँ ने कहा. यानी कि गोपाल की माँ ने गोपाल से कहा. पहले वाले में गोपाल अपनी माँ से कह रहा, जब सेंटेंस जो हमें दिया गया है इनडायरेक्ट का उस पर गोपाल की माँ गोपाल से कह रही है. तो ये सेंटेंस फिट बैठ रहा है. डोंट फॉरगेट टू टेक योर वॉलेट गोपाल सेड हिज मदर टोल्ड. यानी कि सेंटेंस आपका गोपाल्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वॉलेट. सेंटेंस इंपेरेटिव है इसलिए टू से जुड़ा है. गोपाल्स मदर सेड, ये तो इससे लाता ही नहीं होगा आंसर का बिकॉज गोपाल 2 बार आ चुका है. हेयर इज योर वॉलेट गोपाल सेड हिज मदर. जी नहीं, उन्होंने कहा कि ले जाना मत भूलना. तो उसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी. यस. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर तो मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन एक्टिव पैसिव मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर. आप वहाँ से एक्टिव पैसिव देख सकते हैं. यस. और ज़रूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा जिससे कि आपके काम आ सके. यस. जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा एग्जाम में आप करके आएंगे. लापरवाही का कोई काम नहीं है क्योंकि बहानेबाजी से ज़िंदगी नहीं चलती है, चाहे मैं हूँ या फिर आप. यस. लगातार पढ़ेंगे तो ही तो सिलेक्शन होगा. हमें अच्छा टीचर नहीं मिला, हमें कोचिंग नहीं मिली, लॉकडाउन लग गया, पेपर नहीं हुए, वैकेंसी नहीं आई, तो सब बहानेबाजी हैं. अगर 10 भी वैकेंसी आ रही हैं तो आपको सिलेक्शन लेना है क्योंकि सिलेक्शन बच्चे ले रहे हैं. कोई भगवान ऊपर से नहीं आ रहा उतर के सिलेक्शन लेने के लिए. मेहनत करनी होगी हमें, खुद को, आपको, हमें अपना को बेहतर बनाना है, हमें और उसको मतलब नहीं है. चलते हैं आज की क्लोटस पे. कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूशन इन विच मेंबर्स compete फॉर स्टेटस एंड डैश. द डैश फॉर द रिसोर्सेज of the organization, for example dash to expand their own departments, for dash advancement and for power to dash the activities of others. ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन बनाया गया है. संगठन के बारे में बातचीत हो रही है. लोगों को कंप्लीट यानी कि मात देने की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है. क्लोटस इस बेस पे है, वोकैबुलरी बेस्ड है पूरा का पूरा. ग्रामर की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है. चलते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन पे. अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशंस आर इंस्टीट्यूशंस इन विच मेंबर्स compete फॉर स्टेटस एंड डैश. हर व्यक्ति अपने स्टेटस और पावर के लिए compete करता है कि मुझे पावर मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए. मनी वनी तो सब बात की बात है, बड़ी बात होती है पावर. बहुत सारे लोग, लीडरशिप खासकर पावर को ही इंडिकेट करती है. मोस्टली लोग इसलिए लीडर बनते हैं कि उनको पावर मिले. पैसा तो उनके पास पहले से ही बहुत होता है क्योंकि गरीब व्यक्ति तो लीडरशिप में बहुत कम जाता है, बहुत ही कम, ना के बराबर. मोस्टली
पैसे वाले लोग ही जाते हैं, तो पैसा उनको पहले से ही बहुत है, वो सिर्फ पावर के लिए जाते हैं कि पावर हमारे पास में कि लोग हमें सल्यूट करते हो। ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूशन इन विच मेंबर्स compete फॉर स्टेटस एंड पावर। द डैश, अब यहाँ पहले ही पता चल गया कि compete आ रहा है, तो डैश किसी चीज़ के लिए compete कर रहे हैं, दे compete पहले ही क्लियर है कि compete आएगा, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। यस, ऐसे आपको एक ना एक नंबर जो है फ्री मिलने वाला है, फिर उसके बाद 4 बार रिस्क कीजिए, यही हमें करना है। हमें सिर्फ एक मिल जाए जो हमें ढूंढना है, जो हमारे लिए रामबाण हो, उसके बाद हम चारों पर रिस्क लेंगे बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निफ्राम, विदाउट टेंशन। तो यही मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे। आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए सेट करना इस तरह से, मेरे साथ में क्लोटस किया करें आप लोग। आप इसके अलावा भी क्लोटस किया करें, मुझे बताया कि नहीं कि आपका क्या स्कोर आया है, क्या आपको मेरी वीडियो से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ कमेंट में आप कमेंट करें, जिससे कि जो नए व्यूअर्स जुड़े उनको पता चले कि वीडियोस कितनी प्रॉफिटेबल हैं और कितनी प्रॉफिटेबल नहीं है। कुछ कमियां हो वो मुझे बताएं, यस, कुछ फ़ायदे की बात हो वो मुझे बताएं, कुछ भी हो तो मुझे बताएं आप, और अपना कमेंट बॉक्स में कीमती कमेंट जरूर देकर जाया करें। दे compete फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, सोर्स। यहाँ देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। हालांकि अगर आपको आंसर दिख ही रहे होंगे, बुक वाला खुद डाउटफुल है कि यहाँ पर आंसर कौन सा होना चाहिए। दे compete फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे कम से कम रिसोर्सेज की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज पहले यहाँ आ चुका है, लेकिन अभी क्या पता आगे देख कर पता चलेगा। दे compete फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, टू एक्सपेंड देयर ओवन डिपार्टमेंट। जी, पैसे की ही आवश्यकता पड़ती है किसी भी डिपार्टमेंट को बड़ा करने के लिए, तो इसका आंसर फाइनेंस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोर्स, रिसोर्सेज तो पहले ही नहीं आएगा, बिकॉज पहले वो आ चुका है, यानी कि इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ए। यहाँ मैंने लिख दिया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। टू एक्सपेंड देयर ओवन डिपार्टमेंट फॉर डैश एडवांसमेंट एंड फॉर पावर, फॉर करियर, फिनेंशियल, रीजनल, टेक्नोलॉजिकल। फॉर करियर एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब होता है आगे जाना, पहले से करियर के बारे में आगे जाने के लिए। एंड फॉर पावर टू डैश, फॉर पावर टू डैश द एक्टिविटीज ऑफ अदर, पावर चाहिए दूसरे की एक्टिविटी को डैश करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। यस, यही तो है बस पावर का मजा। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, वो डायरेक्ट लीडर बन रहे हैं, फिर वो आईएएस पीसीएस वालों पे कमांड कस रहे हैं। मज़े हैं लाइफ के, पावर का एक अलग ही मज़ा है। यस, हम लोग पढ़ के पावरफुल हो रहे हैं, वो हमसे पढ़े भी नहीं बिना पावरफुल हो रहे हैं। तो बस पावर है, लोगों को शौक है। बहुत सारे लोग लीडरशिप में, पॉलिटिक्स में आते इसलिए हैं कि उनको पावर मिले। यस, चलिए फिलहाल हमारा तो जैसे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, हमें वो लेनी है। हमें फिलहाल लीडरशिप में या फिर पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक कीमती कमेंट जरूर दें, मुझे बताएं कि आपको मेरे द्वारा दिए गए सोल्यूशन संतुष्ट कर पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करें। कितने लोगों के ग्रामर में इम्प्रूवमेंट आया है मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से, ये भी हम बता के जाएँ। जब तक के लिए फ़िलहाल मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।